क्यूबिक पोलिनोमियल स्टार्ट करना हमें। मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज कराने से पहले, जब मैं 2.1 एक्सरसाइज करा रहा था, उस लेक्चर में मैंने आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल नाम की चीज़ बताई थी। ऐसा पोलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। और 2.2 एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की थी। अब यहाँ पे जो 2.4 एक्सरसाइज आप देख रहे हो, इसमें जो पहले 3 क्वेश्चन है वो क्यूबिक पोलिनोमियल के ऊपर है। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है अभी पिछले साल तक ऑप्शनल लिख के आता था। तो पहले क्या होता था, 1-2 साल पहले तक कि ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आती थी। लेकिन पिछले साल सीबीएसई ने क्या किया, मैथ को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बेसिक एक स्टैंडर्ड। तो सीबीएसई ने ये बोला कि एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है उसमें चाहे ऑप्शनल लिखा है चाहे न लिखा है, आपको सारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है। तो पिछले साल से ये जितने भी ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये भी हमने पढ़ना और पढ़ाना चालू कर दिया है, और ये चीज़ अब आपको पढ़नी है। भले आपकी किताब में नीचे लिखा होगा, देखो स्टार लगा है ना, लिखा होगा नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन अब आपको पढ़ना है क्योंकि पिछले साल ही इसका नोटिस आया था। चलिए तो बात करते हैं इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल की जब बात करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 चीज़ें सीखी थी। एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था कि वो होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पोलिनोमियल जो इस फॉर्म में होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन्हें कहा जाता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, मतलब डिग्री है 2। तो जब डिग्री 2 होती है, डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर, y की हाईएस्ट पावर, उसे डिग्री कहा जाता है। तो जब डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहा जाता है। और क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहा जाता है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक के बारे में हमने क्या क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर हमने ये सीखा कि उसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में और क्या सीखा था? हमने सीखा था कि इसको स्प्लिट करने से 2 जीरोस आते हैं, 2 जीरोस, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। 2 जीरोस आते हैं क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसके 2 जीरोस आते हैं, स्प्लिट करना सीखा था 2.2 एक्सरसाइज में। तो इसके 2 जीरोस आते हैं, कैसे आते हैं? स्प्लिट करने से। अच्छा, तो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2, उसके जीरोस 2। अच्छा, अब इसके बाद इसके 2 फॉर्मूले थे। एक सम ऑफ जीरो था जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर था, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो था जो कि सी बाई ए के बराबर था। तो सर हमें मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, 2 जीरोस होते हैं। कैसे निकलते हैं भाई साहब? स्प्लिट करने से। और सर उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? 3। मतलब सर जीरोस भी 3 होंगे, बिल्कुल। मतलब सर फॉर्मूले भी 3 होंगे, बिल्कुल। बस आसान। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 थी, जीरोस 2 थे, फॉर्मूले 2 थे। क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3 होगी, फॉर्मूले 3 होंगे, जीरोस भी 3 होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिग्री 3 इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अच्छा, अगर इसके जीरोस हैं, इफ जीरोस आर, बताइए कितने जीरोस होंगे इसके? 3। क्यों 3? क्योंकि सर डिग्री इसकी 3 है। और जीरोस कौन होंगे? पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, और तीसरा क्या होगा? गामा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, पहला फॉर्मूला क्या होगा सर? पहला फॉर्मूला देखना, पहला फॉर्मूला क्या होगा, ढंग से देखना। पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पहला फॉर्मूला होता है। ये किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए, जैसे पिछला था माइनस बी बाई ए। समझ में आया? बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया ए, क्योंकि ए एक्स क्यूब से चालू हो रहा है। ये था पहला फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस। किसका? सम ऑफ जीरोस। ये पहला फॉर्मूला हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, दूसरा जीरो है इसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, पेशेंस रखिएगा, सब समझ में आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम।
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम। अच्छा मतलब क्या है इसका, ढंग से देखना, दो दो जीरो उठाना है, उनका प्रोडक्ट करना और सम करना है। ढंग से देखो, सम क्या लिखा है, देखो सम, सम मतलब प्लस, किसका सम, प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट, जीरोस का, टेकन टू एट अ टाइम। दो दो जीरो उठाओ इनटू करके प्लस करो, दो दो जीरो उठाओ इनटू करके प्लस करो, दो दो जीरो उठाओ इनटू करके प्लस करो। मतलब पहले दो जीरो का इंटू अल्फा इंटू बीटा, दो जीरो उठा अल्फा इंटू बीटा प्लस, फिर अगले दो जीरो, तीन जीरो कौन होंगे, देखो अल्फा बीटा गामा। तो पहले दो जीरो अल्फा बीटा इंटू कर लिया प्लस, फिर बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा। समझ में आएगी नहीं आया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, देखो दो जीरो अल्फा इंटू बीटा, फिर अगले दो जीरो बीटा इंटू गामा, फिर अगले दो जीरो अल्फा इंटू गामा, सभी का प्लस, सम भी है देखो बीच में, प्रोडक्ट भी है दो जीरोस का। ये किसके बराबर होता है सर, अगर ये बी बाई ए होता है तो ये क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए। सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सी बाई ए, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा तीसरा फॉर्मूला, तीसरा इसका तीसरा फॉर्मूला, इसका तीसरा फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर, जैसे ये बी बाई ए की बराबर था, ये सी बाई ए के, तो ये डी बाई ए के, लेकिन माइनस, पहला वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस। समझ में आएगी नहीं है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से ये तीन फॉर्मूले याद करिए, जल्दी से तीन फॉर्मूले एकदम मन में बस जाने चाहिए आपके, जल्दी से याद करिए इन तीनों फॉर्मूलों को, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, मैं जब तक इनको मिटा दे, हो गया याद। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन पढ़ो, वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंगसाइड क्यूबिक पोलिनोमियल आर देयर जीरोस। ये देखो ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है पहला 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है, और इसके बगल में ये जो 1/2 1 और -2 दिए हैं, बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये जीरोस हैं। अच्छा कैसे प्रूव करेंगे जीरोस हैं, देखो जीरोस के बारे में हमें क्या समझाया गया था कि मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर मैं इसका जीरो इसमें रखूंगा, जैसे मेरे को पता है इसका एक 0 2 है, ऐसा कैसे पता चलता है, स्प्लिट करके, याद है ना आपको, तो मैं x की जगह अगर 2 रख दूँ, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो माइनस 6 प्लस 6 आंसर कितना आ गया 0। तो अगर मैं 0 को रखता हूँ, 0 ऑफ पोलिनोमियल को रखता हूँ, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो हमें बोल रहा है कि भाई साहब प्रूव करो कि 1/2 1 और -2 इसके जीरोस हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम 1/2 को इसमें रखेंगे, आंसर में 0 चाहिए होगा, 1 इसमें रखेंगे, आंसर में 0 चाहिए होगा, और ये जो -2 है इसमें रखेंगे, आंसर 0 चाहिए होगा। तो अगर ऐसा आ जाता है ये प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है। तो चलिए प्रूव करते हैं जल्दी से। तो पहला वाला पोलिनोमियल है fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर फिर क्या है माइनस 5x प्लस 2, ये पहला पोलिनोमियल, और जीरोस क्या है 1/2 1 और -2। तो चलो सबसे पहले 1/2 रखते हैं, 1/2 जहां जहां x वहां वहां 1/2, जहां जहां x वहां वहां 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, जहां जहां x वहां वहां 1/2 माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2। तो देखो f ऑफ 1/2 देखो ये हो जाएगा 2, 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 और 8 को काटा तो कितना आ गया 4 आ गया, प्लस यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 इंटू 1 5/2, 5 इंटू 1/2 5/2 प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ 1/2 रख दिया। समझ में आएगी नहीं है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 का एलसीएम आ जाता है 4, तो ये 1 ये 2 और ये ऊपर जाएगा तो 10 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, तो कितना हो जाएगा देखो 1 + 1 इज 2, 2 - 10 इज -8, -8 + 8 इज 0, अपॉन में कुछ भी लगाओ, हमें क्या करना। तो हम बोल सकते हैं यस 1/2 इसका 0 है, तो 1/2 रखने में तो काम हो गया। अब अगला कौन सा रखना है, 1 रखना है। तो चलिए जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1, f ऑफ 1 जहाँ जहाँ x वहाँ 1 1, तो ये देखो 2 इंटू एक्स क्यूब है, तो 2 इंटू 1 क्यूब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू वन, 5 इंटू वन प्लस टू, 5 इंटू वन प्लस टू। तो एफ ऑफ वन जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वन, 2 इंटू वन कितना हो जाएगा 2 प्लस वन, माइनस 5 इंटू वन इज माइनस 5 प्लस 2, 2 इंटू वन 2 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 इंटू वन माइनस 5 और प्लस 2। तो एफ ऑफ वन 2 प्लस वन 3, 2 प्लस वन क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 5 माइनस टू प्लस टू इज 0, ये भी 0 आ गया। चलिए अगला करें, अगला क्या रखना है, -2 रखना है। तो एफ ऑफ माइनस टू जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ -2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू एक्स -5 इंटू -2 प्लस 2। ठीक है, अब हमें ये पता है माइनस का क्यूब करने से माइनस साइन रहे आता है। आपको पता होना चाहिए कि माइनस की पावर में अगर इवन है मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो माइनस साइन गायब हो जाती है। लेकिन माइनस की पावर में अगर ऑड है तो ये माइनस साइन नहीं जा पाती। अच्छा 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 3 मतलब कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, ये प्लस ये माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर बाहर प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा माइनस का स्क्वायर कर रहा हूँ, माइनस गायब, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस इज प्लस, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 2, माइनस 16, 4 प्लस 10 14, 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 इज 16, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देखो इन सभी में 0 आया तो हम बोल सकते हैं यस 1/2 और 1/2 और ये 1 यस 1/2 1 और -2 आर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन था इसमें, ढंग से देखो। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। याद है जो सेकंड एक्सरसाइज में किया था वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आराम से कर सकते हैं। तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं। पहला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले का LHS, अभी मैंने क्यूबिक का लिखा था, पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना है 1/2, पहला 0 1/2, फिर प्लस अगला 0 देखो 1, फिर प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यह आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 2 इज -1, और 1/2 -1 को सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। इसे हम लेके देख लो, आधे को 1 से घटाओगे माइनस आधा। चलो पहले फॉर्मूले का RHS क्या होता है सर, RHS होता है -b/a। तो हमारा जो पोलिनोमियल था 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये वाला a है, यहाँ से ये b है जो कि 1 दिख रहा है, ये c है और ये क्या है d है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, d है। तो b क्या है 1 है, तो -1 अपॉन a क्या है 2 है। देखो LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव हो गया भाई साहब, प्रूफ। ठीक है, आ जाते हैं, इसको पॉज करके आप ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ पर मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को अगला वेरिफिकेशन करना है। तो अगला वेरिफिकेशन सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, सेकंड वाला LHS क्या था, सेकंड वाले फॉर्मूले का दिखाया था मैंने, याद किया कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अच्छा अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 प्लस बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2, प्लस गामा है -2 और अल्फा कितना है 1/2। समझ में आया, जहाँ जहाँ अल्फा वहाँ 1/2, जहाँ जहाँ बीटा वहाँ 1, जहाँ जहाँ गामा वहाँ -2। 1/2 इंटू 1 इज 1/2, प्लस माइनस इज माइनस, ये आ जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1। तो 1/2 -2 -1 इज -3, एलसीएम ले लेना होगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 1 माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 6, यह आ जाएगा -5/2। तो भाई साहब सेकंड फॉर्मूले का LHS -5/2 आ रहा है। चलिए इसका RHS देखें क्या आएगा। RHS क्या होता है इसका, C/A। क्या होता है C/A। C देखो यहाँ बताया था मैंने, यहाँ पर C क्या है -5, C है -5 अपॉन A क्या है 2। देखो LHS बराबर RHS, ये भी प्रूव हो गया। चलिए अब मैं ये फिर से मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना पिछला।
ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ इससे। चलिए, तो जो थर्ड फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका LHS होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। अल्फा है 1/2, बीटा है 1, गामा है -2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 इंटू -1 इज -1। इसके RHS में आ जाते हैं। RHS है C/A। RHS इसका होता है, सॉरी C/A नहीं होता, RHS का होता है -D/A। D कितना है 2, तो -2 अपॉन A कितना है 2। 2 से 2 कैंसिल, -1। देखो ये भी प्रूफ। LHS बराबर RHS। सारे फॉर्मूले हमने वेरीफाई कर लिए। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड। चलिए, तो आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट में fx कितना दिया गया हमें, सेकंड पार्ट में हमें fx दिया गया है इसमें x³ -4x² प्लस 5x और -2। चलो, सबसे पहले क्या करना था, हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था कि ये जीरोज हैं। कौन कौन से, 2 1 1। पहले आप 2 रखोगे, आंसर में 0 चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 2³ -4 इंटू 2²। जहां जहां x वहां 2 बस। और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और -2। ये हो जाएगा f ऑफ 2। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4। 4 इंटू 4 इज 16। 4 इंटू 4 इज 16। और 2 इंटू 5 कितना होता है 10 और -2। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4। 4 इंटू 4 इज 16। 2 इंटू 5 इज 10 -2। 8 -16 -8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 8 -16 -8 और 10 -2 ये 10 -2 आ जाएगा +8 और आंसर आ जाएगा 0। यही तो हमें चाहिए है। चलो, अगला क्या था, f ऑफ 1 निकालना। f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। जहां जहां x वहां 1। तो 1³ -4 इंटू 1² और प्लस 5 इंटू 1 और -2। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 किया जाएगा 4 प्लस 5 और -2। तो 1 -4 हो जाएगा -3 + 3। आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई साहब अगला भी 1 ही है, तो 1 पे तो चेक कर लिया, तो हम बोल सकते हैं यस। कौन 2, 1, 1 आर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब बात होगी वेरिफिकेशन की। किसकी बात होगी, वेरिफिकेशन की बात होगी। चलिए, वेरिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले का जो LHS होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1, गामा भी 1, कितना 4। अच्छा, जो इसका RHS होता है, RHS क्या होता है -B/A। तो अगर मैं पोलिनोमियल लिख दूं यहाँ पर x³ -4x² प्लस 5x -2, तो यहाँ पर ये a है और ये क्या है b है और ये क्या है c है और ये क्या है d है। तो a कितना है 1, b कितना है -4। तो -B/A होता है, तो माइनस तो फॉर्मूले का, और b की वैल्यू -4। देखो, माइनस तो ये फॉर्मूले का है और b की वैल्यू -4 अपॉन a कितना है 1। माइनस प्लस होता है और अपॉन 1 होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS आ गया। चलिए, पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, बधाई हो। चलो, दूसरे फॉर्मूले का जो LHS होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है 2, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ये 2 1 1 देख रहा हूँ, ये अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस ये 2 और 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, ये आ जाएगा 5। चलो, इसका RHS, इसका जो RHS होता है ना सर, वो होता है B/A के बाद आता है C/A। C कितना है 5 अपॉन a कितना है 1, तो ये भी आ गया 5, ये भी आ गया 5, ये भी प्रूव हो गया। चलिए, तीसरा फॉर्मूला यहाँ ऊपर प्रूव कर देते हैं। कौन से कलर चाहिए आपको, चलो लाल कलर से कर देते हैं। तीसरा, इसका LHS होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो अल्फा है 2, बीटा है 1 और ये 1, कितना आ जाएगा 2।
और जो इसका आर एच एस है, आर एच एस क्या होता है इसका माइनस डी बाई ए, क्या होता है माइनस डी बाई ए, डी क्या है यहाँ पर माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा 2। ये भी वेरीफाई हो गया, एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस, सारे वेरीफाई हो गए। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है जब सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, समझ पा रहे हो क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, अल्फा इंटू बीटा दूसरा फॉर्मूला प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट, तीन चीज की बात कर दिया और तीन देखो वैल्यू दिया है, तीन वैल्यू, तो मतलब पहली वाली जो वैल्यू है, पहले किसके बारे में बात किया था, सम के बारे में बात किया था, तो पहली वाली जो वैल्यू दी गई है, पहली वाली वो दिया गया है आपको सम कितना दिया गया है आपको दिया है 2, मतलब सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता था पहले 2 लिख देता हूँ, ठीक है 2 लिख देता हूँ। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता था माइनस बी बाई ए, और 2 को मैं लिख देता हूँ 2/1, समझ में आया। देखो सम दिया है 2, सम का फॉर्मूला क्या होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अगर सम 2 दिया है इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए इक्वल टू 2/1, ये वाली चीज समझ में आई। अब देखो आगे क्या दिया है, आगे दिया है आगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, कितना दिया है देखो सेकंड वाला देखो -7, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का -7, तो ये भी -7, ये भी -7, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अगर -7 के बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या था c बाई ए, हो जाएगा -7/1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -14, कितना दिया है -14, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया है -14, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता था डी बाई ए माइनस डी बाई ए इक्वल टू -14/1। अच्छा अब कंपेयर करो, जरा कंपेयर करो, क्या इसका डिनोमिनेटर ए है, बिल्कुल सर, क्या इसका डिनोमिनेटर ए है, बिल्कुल सर, क्या इसका डिनोमिनेटर ए है, बिल्कुल सर, बीच में क्या लगा है इक्वल, बीच में क्या लगा है इक्वल, बीच में क्या लगा है इक्वल, सर इक्वल का मतलब होता है जो इस साइड वही इस साइड बराबर, इक्वल मतलब बराबर, जो LHS वही RHS, मतलब ये वाला इसके बराबर, C बाई ए इसके बराबर, D बाई इसके बराबर, और बराबर तो दिख रहा है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर A, इसका भी डिनोमिनेटर A, इसका भी डिनोमिनेटर A, और सभी के A के सामने 1, तो ऑन कंपेयरिंग हमने कंपेयर किया और ये पाया कि सभी का डिनोमिनेटर A है, और जो इक्वल टू है उधर, मतलब जो यहाँ पे होगा वही इस साइड होगा, बराबर का मतलब इस साइड वाला बराबर होगा, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर बराबर होंगे, तो A बराबर 1, A बराबर 1, A बराबर, तो तीनों फ्रैक्शन चिल्ला कह रहे हैं कि भाई साहब A की वैल्यू 1 है। अच्छा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 2 के, तो माइनस बी 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस को उधर भेजा तो और b बराबर -2 हो जाएगा। ऐसे ही c बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर -7, ऐसे ही माइनस डी किसके बराबर -14, माइनस डी -14 के बराबर, माइनस नीचे क्या तो d बराबर 14 हो गया। सर हमें तो बोला था फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो निकाल लेंगे ना क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यों, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल होता है f(x) = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है सर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो a की वैल्यू तो आ चुकी है, a की जगह 1 रख देंगे तो 1x³ और b की जगह -2 रख देंगे, b की जगह -2 तो -2x², और c की जगह -7 रख देंगे, c की जगह -7 तो c की जगह -7x, और d की जगह 14 रख देंगे तो ये हो जाएगा 14। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर बीच में तो प्लस था,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सर ए की जगह 1 लिखा था, समझ में आया था, प्लस बी की जगह -2 आएगा, बी की जगह -2 आएगा, बिल्कुल सही। फिर सर प्लस था और सी की जगह -7 आएगा, और फिर सर डी की जगह 14 आएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वही तो चीज़ मैंने यहाँ पहले से लिख दी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3xy प्लस एक्स प्लस 1 इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो फाइंड a एंड b। देखो अब की बार पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल हमें दिया है, क्या दिया है देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल दिया है और उसके जीरोस दिए हैं, मतलब ये दिया है अल्फा, ये दिया है बीटा और ये दिया है गामा। क्योंकि सर डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक है, तो 3 जीरोस होंगे ही होंगे। तो जीरोस के 2 मतलब होते हैं, पहला x की जगह अगर a माइनस बी रख दो, जहां जहां x वहां वहां a माइनस बी रख दो, मतलब पहला 0 रख दो, तो आंसर कितना आएगा 0। लेकिन सर a माइनस बी रखना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि अगर आप f ऑफ a माइनस बी रखोगे तो x की जगह a माइनस बी द होल क्यूब, तो ये लेंदी हो जाएगा, a माइनस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलनी पड़ जाएगी। तो हम वो चीज़ करें जो आसान है। तो हमने बोला कि पहला जीरो दिया, अल्फा दिया, a माइनस बी, बीटा दिया a, और गामा क्या दिया, a प्लस बी। तो अब अगर सर हम यहाँ पर जीरो नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरा काम क्या करें, हमें फॉर्मूले भी पता था। कौन से फॉर्मूले पता थे सर? पहला फॉर्मूला क्या था बताओ, पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला क्या था बताओ? सम ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला था सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है, ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं? अच्छा अब बी बाई ए मत लिखना, क्यों ना लिखे सर बी बाई ए? क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ दिया है तो गलती मानी जाएगी, बी ऑलरेडी जीरोस में दिया है तो चीज़ गलती मानी जाएगी। तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है बी बाई ए। बी देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर मैं समझाने के लिए फिलहाल के लिए अगर लिखूँ, बाकी आपको लिखना नहीं है वैसे, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये देखो ए का वैल्यू 1, ये देखो बी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी का वैल्यू -3, और ये सी एक्स का कोएफिशिएंट 1, और ये डी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है देखो यहाँ पर, बी है -3, तो -3 अपॉन ए कितना है 1। अच्छा अल्फा तो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है सर? ए माइनस बी दिया है। अच्छा बीटा क्या दिया है? बीटा दिया है ए। अच्छा गामा कितना दिया है? गामा दिया है सर ए प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। सर यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ए प्लस ए 3a बराबर 3 नीचे गया तो a बराबर 3/3। अरे सर ये तो ए की वैल्यू आ गई, बिल्कुल ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए की हमें जीरोस निकालने थे, जीरोस दिए गए थे सर। आप बोलोगे सर जीरोस निकालने, जीरोस तो दिए गए, जीरोस ए और बी के फॉर्म में दिए गए, तो हमें क्या बोल रहा है? ए और बी निकाल लो, फाइंड ए एंड बी। तो देखो ए तो निकाल लिया हमने, ए तो निकाल लिया हमने, चलो बी निकाल लेते हैं। बी कैसे निकाले सर? देखो एक फॉर्मूला लगाया, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, हमने एक फॉर्मूला लगाया तीनों का सम और हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा सॉल्व करने में, थोड़ा सा आसान वाला अपनाते हैं। आसान वाला क्या होता है सर? तीसरा वाला फॉर्मूला। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है बताओ? माइनस डी बाई ए। डी कितना है देखो यहाँ पर 1, और ए भी कितना है 1। अच्छा अल्फा कितना है सर? ये रहा ए माइनस बी, इंटू बीटा कितना है देखो ए, और गामा कितना है ए प्लस बी बराबर -1। अब ढंग से देखिएगा, जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस बी बराबर -1। अब देखो 1 का इंटू करोगे तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 को हटा दो, 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इक्वल टू -1। ये 1 गया, समझ में आया ना? 1 से किसी का भी इंटू करो से कोई फर्क पड़ता है क्या? अब ढंग से देखो यहाँ कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए है 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 को इधर लाता हूँ तो +1 इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर उधर गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो √2 बराबर बी। और √2 जब भी खोलते तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस। तो भाई साहब ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू ±√2 आ गया।
प्लस माइनस रूट 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इफ टू ऑफ इट जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x पावर 4 6x क्यूब 26x स्क्वायर 138x 35 आर, दो जीरोस दिए गए। ये पिछली एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ये जो है ना, ये जो है हमारी थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जीरोस दिए जाएं तो अगले जीरोस कैसे निकालते हैं, मैंने सिखाया था पिछली एक्सरसाइज में। अगर आपने ढंग से देखा है तो आपको पता होगा। अच्छा तो सर कितने जीरोस होंगे ये भी आपने बताया था। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो उसके 4 जीरो होंगे और 2 जीरो दिए गए। सर 2 जीरो तो नहीं दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो सोल्यूशन में आ जाते हैं। कौन से हैं सर 2 जीरो? देखो एक प्लस है बीच में, एक माइनस है। एक प्लस है बीच में, एक माइनस है। तो कैसे सिखाया था पिछली एक्सरसाइज में? देखो 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर जीरोस। बिल्कुल यही स्टेप बताया था मैंने। जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दिए गए पोलिनोमियल के ये दोनों क्या हैं? जीरोस हैं। अच्छा जो पिछली एक्सरसाइज होती थी उसमें जीरो कुछ ऐसा दिया जाता था जैसे √2 और माइनस √2। तो मैंने आपसे बताया था कि ये √2 को हम, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ क्या पॉजिटिव, तो x माइनस √2 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप x माइनस √2 को 0 के बराबर रखोगे तो माइनस √2 उधर जाएगा तो √2 ही मिलेगा आपको। तो √2 को हम x माइनस √2 बोल सकते हैं और माइनस √2 को हम x प्लस √2 बोल सकते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो x माइनस से आया होगा और जो नेगेटिव है x प्लस से आया होगा। अच्छा तो सर वहाँ तो आसान था, √2 और माइनस √2। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। नहीं है सर, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप ढंग से देखो तो ब्रैकेट के बाहर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा जीरो है। बीच की साइन मत देखना, ये पूरा जीरो है। ये जो 2 प्लस √3 है और 2 माइनस √3 है, ये पूरा जीरो है। बीच की लाइन मत देखना प्लस और माइनस। तो सर ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं जैसे √2 है तो वो आते हैं x माइनस से। अगर मैं लिखूँ √5 तो आएगा x माइनस और √5। तो सर ये कहाँ से आएंगे? ये आए होंगे x माइनस और ये पूरा यही 2 प्लस √3 और ये वाला भी माइनस से आएगा क्योंकि ये भी प्लस है। तो x माइनस और पूरा यही 2 माइनस √3 आर फैक्टर्स। और जब मैंने बताया था ऐसे कर लो तो लिखो फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ऐसे बताया था। अच्छा अब क्या होता था सर, वहाँ पर तो एक चीज़ होती थी, याद है आपको कि नहीं याद है? मैं बताता हूँ क्या। देखो वहाँ पर अगर जीरोस दिया जाता था √2 और माइनस √2, तो हम क्या करते थे, अगर जीरो दिया है √2 और माइनस √2 तो √2 की जगह लिख देते थे x माइनस √2 जो हमने यहाँ किया, और माइनस √2 की जगह x प्लस √2 लिख देते थे। ये a माइनस बी a प्लस बी लग जाता था तो a स्क्वायर माइनस सर b स्क्वायर हो जाता था। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता था, √2 का स्क्वायर 2 x स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाता था। इससे हम डिवाइड लगा देते थे। बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना, लेकिन तकलीफ क्या है? देखो ये अगर a है, ये अगर a है तो यहाँ माइनस है, ये अगर a है तो यहाँ माइनस है। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होना चाहिए, तो काम तो नहीं बना। और साथ ही साथ अगर ये आप b मान रहे हो तो आप गलत हो। क्यों सर गलत है? क्योंकि b मतलब दोनों सेम होना चाहिए। ये देखो ये 2 प्लस √3 है और ये क्या है 2 माइनस √3। यहाँ देखो b भी √2 था, b भी √2 था, तो ये सेम होना चाहिए। तो सर इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन देखिए बहुत कठिन नहीं, कठिन नहीं है। माइनस साइन खोलो तो ये हो जाएगा x माइनस, ये माइनस साइन जैसे ही खुलेगा सबकी साइन पलटेगी, अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा x माइनस 2, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला सर पॉजिटिव। अब देखो एक चीज, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब ढंग से देखो, क्या इसके पास x माइनस 2 है? बिल्कुल सर। क्या इसके पास x माइनस 2 है? बिल्कुल सर। तो इसे मैंने मान लिया a, इनको मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। क्या ये √3 है? बिल्कुल सर। क्या ये √3 है? बिल्कुल सर। मतलब अगर x माइनस 2 a है तो √3 क्या हो जाएगा सर? b हो जाएगा। और देखो अब a माइनस b है और a प्लस b भी है, a माइनस b a प्लस b भी है। तो मैंने क्या किया, साइन खोल के x माइनस 2 को एक साथ मान लिया, ब्रैकेट मान लिया। तो अब हम लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ a क्या है x माइनस 2, b क्या है √3, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर। तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर। और ये आगे कहानी भाई, आर फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया।
अब अगर इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी को लेगी तो a स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर क्या आता है प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। इस वेक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3, इस वेक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो बस अब हमें डिवाइजर मिल गया, इससे डिवाइड लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे सर, देखो अब क्या करना होता था, डिवाइड करना होता था, चलो डिवाइड लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड लगाएंगे, जैसे पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था वैसे ही कुछ करना है। और इसका वो क्या है, डिविडेंड एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर, और फिर क्या था, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो क्या था प्लस 138x माइनस 35, 138x माइनस 35, 138x माइनस 35, 138x प्लस 138x और माइनस 35, यही था ना, प्लस ही था ना, प्लस प्लस, क्योंकि बाद में गलती ना हो जाए। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान, पॉज करिए, खुद से पहले सॉल्व करिए। तो भाई साहब एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करें जो एक्स पावर 4 मिले, बताइए एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करें जो एक्स पावर 4 मिले, एक्स स्क्वायर इंटू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू करोगे तभी तो एक्स पावर 4 मिलेगा, बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर अब सबसे इंटू होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, 4x को एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे 4x क्यूब मिलेगा माइनस में, क्यों माइनस प्लस माइनस होता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस क्योंकि ये प्लस है, पिछली एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब क्या होगा सर, कैंसिल होगा, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 क्या होता है माइनस 2 एक्स क्यूब, और ये देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस 26, यहाँ पर क्या माइनस 26, और यहाँ पे क्या माइनस 1, माइनस 26 माइनस 1, माइनस 26 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस 26, ये माइनस 26, ये माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर, 138x नीचे आ जाएगा, 138x नीचे आ जाएगा माइनस 35। अच्छा एक्स स्क्वायर में क्या इंटू जो माइनस 2x क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर में क्या इंटू जो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा माइनस 2x, एक्स स्क्वायर में क्या इंटू जो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 इज 8, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 1 इंटू माइनस 2x इज माइनस 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस 27 माइनस 8, माइनस 27 माइनस 8, माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 27 माइनस 8 माइनस 35 एक्स स्क्वायर, 138 प्लस 2 140x, ये देखो ना 138 प्लस 2 140x माइनस 35। अब बताइए एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करोगे जो माइनस 35 एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस 35 का इंटू करेंगे, सिर्फ माइनस 35 का, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 35 इज माइनस 35 एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 35 140, और ये वाला x, और 1 इंटू माइनस 35 माइनस 35, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए जो बचा है। अब क्या करते थे सर आगे, ये क्या किया, मिटाना था, मिटा दिया। अब क्या करते थे सर आगे, क्वोशिएंट को स्प्लिट करते थे, वही अगले 2 जीरो होते थे, तो क्वोशिएंट जो है वो आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, चलिए स्प्लिट करते हैं, ये 1 और 35, तो सर 35 आता है 5 इंटू 7 करने में, और 5 और 7 का माइनस 2 होता है, मिडिल टर्म आना चाहिए ना, तो मिडिल टर्म क्या माइनस 2, माइनस 2 कैसे मिलेगा माइनस 7 प्लस 5 से मिलेगा, बिल्कुल सर, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x की जगह माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35। अच्छा पहले दो में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यह आ जाएगा x माइनस 7,
आखिरी दो में क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है, ये भी 5 से डिविजल, ये भी 5 से डिविजल, तो क्या आ जाएगा x 35 डिवाइड बाई 5 इज 7, तो ये आ जाएगा x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 5 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x माइनस 7 को 0 के बराबर और x प्लस 5 को 0 के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7, माइनस 7 उधर गया पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव उधर गया नेगेटिव। तो जीरोस कौन कौन से हो गए भाई साहब, एक 0 दिया था 2 प्लस रूट 3, एक था 2 माइनस रूट 3, एक आ गया देखो 7 और एक आ गया -5। देख लो डिग्री 4 थी, 4 जीरोस हो गए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की, कठिन नहीं था। चलिए 5th क्वेश्चन लोगों को लगता है बहुत कठिन है, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, इफ द पोलिनोमियल ये दिया है, अगर इसको डिवाइड लगाएं इससे तो रिमाइंडर इतना आता है, रिमाइंडर कितना आता है, x प्लस ए आता है। बोल रहा है अगर आप इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड लगाओ तो रिमाइंडर x प्लस ए आता है। तो हमें क्या करना है, k और a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो चालू हो जाते हैं, इसको इससे डिवाइड लगाते हैं और जो रिमाइंडर आएगा वो x प्लस ए के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने घोषणा कर दी भाई साहब कि आप इसको इससे डिवाइड लगाओ और रिमाइंडर कितना आएगा, x प्लस ए। चलिए लगाते हैं, देखते हैं। तो x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसको हमने डिवाइड लगाया, किससे डिवाइड लगाया सर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। कंसेप्ट साथ चलना बहुत आसान है, ये k तकलीफ नहीं देगा आपको। अच्छा अब बताओ x स्क्वायर में क्या इंटू करूँ जो x पावर 4 मिलेगा, बताओ x स्क्वायर में क्या इंटू करूँ जो x पावर 4 मिलेगा, x स्क्वायर। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर 4, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, k इंटू एक्स स्क्वायर kx स्क्वायर, kx स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x पावर 4 माइनस प्लस इज माइनस और 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, k इंटू एक्स स्क्वायर kx स्क्वायर। ठीक है, बस आसानी है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा k से, आप जैसे करते थे वैसे ही करो। देखो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब और k इंटू एक्स स्क्वायर kx स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये देखो कैंसिल हुआ, माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x क्यूब। अब इसको भाई साहब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं सर, कैसे, देखो कोफिशिएंट सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पर -4 कैसे आया बताओ, माइनस 6x क्यूब था और नीचे था ये प्लस मानो, ठीक है, इसे प्लस मानो, क्या था, प्लस 2x क्यूब था, तो -6 प्लस 2 हमने क्या किया, -6 प्लस 2 किया, -4 आया और फिर ये वाला जो x क्यूब है एज इट इज लिख दिया। x क्यूब को बस लिख देते हैं, सॉल्व किसको कहते हैं, कोफिशिएंट को कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ कोफिशिएंट क्या है, +16, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, -k, 16 माइनस के सर कर सकते हो क्या, अनलाइक टर्म है, कैसे सॉल्व होगा, तो क्या करें, बस ऐसे ही लिख दो उसको। तो ये आ गया 16 माइनस के और x स्क्वायर एज इट इज, और माइनस 25x एज इट इज और प्लस 10 एज इट इज। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं आगे। और अब बताइए x स्क्वायर में क्या इंटू करो जो -4x क्यूब आएगा, बताओ x स्क्वायर में क्या इंटू करोगे जो -4x क्यूब आएगा, -4x, क्या इंटू करोगे, -4x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर इंटू -4x इज -4x क्यूब। अच्छे से हौले करना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 4x, 2 इंटू 2 इंटू 4 8, x इंटू x स्क्वायर, k प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, k इंटू 4k, देख लो 4 इंटू k 4k x, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये हो गया कैंसिल। अब क्या करें सर, इसको कैसे सॉल्व करें, वही तरीका। ये ऊपर क्या है 16 माइनस के, फिर से ये लिखा ही हुआ है 16 माइनस के, ऊपर क्या देखो पॉजिटिव 16 माइनस के, फिर क्या बीच में माइनस और फिर क्या 8, 16 माइनस के और -8, तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8 माइनस के, तो ये आ जाएगा 8 माइनस के x स्क्वायर। अच्छा सर, इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ये क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ढंग से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, -25 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -25, तो यहाँ पे लिखा -25। फिर यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर नीचे क्या x का कोएफिशिएंट,
यहाँ नीचे क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, ये है 4k प्लस में 4k प्लस में 4k प्लस में 4k, तो यहाँ लिखा प्लस में 4k। अब सर ये तो अनलाइक टर्म है, सॉल्व नहीं हो सकता, तो एज इट इज छोड़ देते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बताओ 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, कुछ असर पड़ता है क्या? 2 + 3 5, 3 + 2 5, तो आगे पीछे लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, 4k को आगे लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव है और नेगेटिव है 25, तो उसे पीछे ले गए। तो आंसर क्या आया? 4k - 25। तो ये मैंने लिखा 4k - 25, किसका? x का, और +10 ये वाला एज इट इज नीचे। ठीक है, हौले हौले करना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप पहले एक बार समझोगे, पॉज करोगे, वापस से समझोगे और फिर कॉपी में आप लिखोगे। अच्छा अब बताइए सर, ये x², यहाँ पर भी x², ये x², यहाँ पर x² की कोई कमी नहीं, तो x² में क्या इंटू करें जो ये आ जाएगा? भाई साहब x² में आप 8 - k इंटू करोगे तभी नहीं ये मिलेगा। बिल्कुल सर, तो मतलब 8 - k का इंटू करना, हाँ 8 - k का। तो देखो x² × 8 - k, तो ये आ जाएगा 8 - k इंटू x²। फिर सर ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और किसका इंटू करना है? 2 का इंटू करना है। किसका इंटू करना है? 2 का। तो देखो -2 का 8 - k से इंटू करना है। -2 यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? -2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 8 - k, तो 8 - k से इंटू कर देते हैं। तो -2 अंदर इंटू किया तो -16 माइनस माइनस +2k, ठीक है, -16 +2k, तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2k - 16, तो ये आ गया हमारा 2k - 16। ये वाला x यहाँ पर आएगा इंटू करने में, ठीक है। अब क्या करना सर? देखो x² का मैंने x² का 8 - k से इंटू किया, ये आया। 2x का इससे इंटू किया, ये आया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने -2 का 8 - k से यहाँ इंटू करके दिखा दिया आपको, इंटू किया, ये आया। अब बगल में x लिख दिया ना, ये वाला x। अब देखो k का 8 - k से इंटू हुआ, k इंटू 8 - k, ये इंटू किया तो 8k, और k इंटू k इज k², तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8k - k²। अब देखिए ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पर ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये पूरा कैंसिल। हाँ सर कैंसिल तो हो गया। ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कागज़ को बड़ा करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब सर क्या करना होगा? बहुत आसान। इधर x का कोएफिशिएंट क्या है सर? इधर x का कोएफिशिएंट, इधर x का कोएफिशिएंट है सर पॉजिटिव में क्या हो गया? ये हाइलाइटर पॉजिटिव में 4k - 25, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4k - 25, और फिर यहाँ लगा माइनस, ये देखो ये लगा माइनस, ये माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और फिर क्या लगा यहाँ पे? 2k - 16, तो 2k - 16 ब्रैकेट के अंदर बंद है क्योंकि बाहर माइनस है। तो 4k - 25, माइनस साइन खुलेगा तो -2k, और माइनस माइनस इज प्लस, बच्चा जानता है। 4k - 2k लाइक टर्म दिख रहा है आपको? ये 4k, ये -2k, कितना जाएगा? 2k, और -25 + 16, -25 + 16 इज -9, तो ये आ गया इनको सॉल्व करने में 2k - 9, और कोएफिशिएंट किसका? x का। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सर? इसे ये 10 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 10 - 8k - k², ब्रैकेट खुलेगा तो 10 - 8k माइनस प्लस, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सब अनलाइक टर्म है। तो मैंने क्या किया? k² को पहले लिखा और -8k को बाद में लिखा, k² पॉजिटिव था, -8k, और ये आ गया +10। ठीक है सर, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब सर आगे सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता। आगे क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? याद करो पिछली एक्सरसाइज में मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, थोड़ा सा कागज ऊपर कर देते हैं। मैंने आपसे समझाया था कि अगर आपके डिवाइजर की डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री, अभी रिमाइंडर डिग्री क्या? 1, तो अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, अभी रिमाइंडर डिग्री कितनी है? 1 है भाई साहब, 1, यहाँ क्या है? 1, 0 नहीं है, क्या है? 1, तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। कब सॉल्व होता है सर? जब ये डिग्री बराबर, जैसे देखो यहाँ बराबर थी, सॉल्व हो गया। अब डिग्री छोटी हो गई, अब आप x² में कुछ भी इंटू करो, आप ये नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो सर क्या किया जाए? अब देखो, अब कहानी चालू होती मस्त, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, हाँ। हमसे बोला था कि भाई साहब आप इसको इससे इंटू करोगे, अगर आप इससे, एक मिनट, अगर आप इसको इससे डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? x + a। क्या हमारा रिमाइंडर x + a आया? नहीं आया सर।
लेकिन जो बोला है कि डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आएगा x प्लस ए, मतलब जो हमारा रिमाइंडर आया वो किसके बराबर है, x प्लस ए के बराबर है। क्यों सर ये x प्लस ए के बराबर कहाँ दिख रहा है, मेरी आंखें तो नहीं दिख पा रही कि x प्लस ए के बराबर है, क्योंकि देखो k नहीं है हमारे पास, k ही तो फाइंड करना है, हमें k ही तो फाइंड करना है, k की वैल्यू नहीं है, k की वैल्यू रखूंगा तो x प्लस ए ही हो जाएगा ये। तो हमारा जो रिमाइंडर आया है 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये जो हमारा रिमाइंडर आया है क्वेश्चन ने बोला वो किसके बराबर, x प्लस ए के बराबर। अच्छा बीच में ये समझ में आया कि नहीं आया, रिमाइंडर जो आया है क्वेश्चन ने बोला x प्लस ए के बराबर है, तो मैंने रख दिया भाई सब लो x प्लस ए के बराबर है। इक्वल है, इक्वल क्या कहता है, इक्वल बोलता है जो इस तरफ वही इस तरफ दोनों बराबर। अच्छा इक्वल के इस तरफ देखो, प्लस के इधर एक टर्म प्लस के उधर टर्म, इधर भी देखो प्लस के उधर एक टर्म उधर एक टर्म, मतलब इक्वल लगा, मतलब ये वाला टर्म बराबर होगा और ये वाला टर्म बराबर होगा, तभी ना इक्वल लगा है। अब ढंग से देखो, इधर बताओ कोफिशिएंट ऑफ x को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इधर बताओ 2k माइनस 9, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बताओ 1, बराबर होगा, इक्वल लगा है, पहला पहला टर्म बराबर होगा। कोई भी पहला पहला टर्म बराबर कैसे हो सकता है, x वाले टर्म कब बराबर हो सकते हैं, जैसे 5x के ही बराबर होगा, कोफिशिएंट बराबर होगा। -2x बता सकते हो किसके बराबर होगा, सर -2x के ही बराबर होगा, कोफिशिएंट बराबर होगा। तो अभी देखो कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, सब बराबर तो नहीं दिख रहा क्योंकि k नहीं है ना हमारे पास, k आ जाए तो बराबर दिखा दूंगा। अच्छा तो सर मैंने इक्वल कर दिया, -9 उधर गया तो ये +9, 2k बराबर 10 आ गया। सर बचपन में सिखाया गया था 2 नीचे जाता है, बिल्कुल सही सिखाया गया था, आपके सर ने बिल्कुल सही बताया था। तो k का वैल्यू आ जाएगा 5, k का वैल्यू 5। तो सर आपने बोला था कि कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आएगा। कैसे देखो, अभी बताओ कोफिशिएंट कितना है, अभी बताओ कोफिशिएंट कितना है 1 है ना। अब देखो 5 रख के देखो, यहाँ k की वैल्यू 5, 2 × 5 10, 10 माइनस 9 1, देखो आया बराबर कि नहीं आया। यही तो मैथ की ब्यूटी है कि आपको वही आंसर देगा जो बराबर होगा। ठीक है सर। अब ये वाला पूरा टर्म a के बराबर होगा, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म a के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं ना x का, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट था, यहाँ तो ऐसा ही नहीं। तो इसको थोड़ा कागज को और नीचे करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। ठीक है, k की वैल्यू आ चुकी थी, k की वैल्यू रख देते हैं 5 स्क्वायर, ये आई थी ना k की वैल्यू, ये यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, यहाँ कोफिशिएंट था इसलिए कोफिशिएंट बराबर किया था। अच्छा 8 × 5 प्लस 10 इक्वल टू a, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 40 प्लस 10 इक्वल टू a। 25 माइनस 40 सर -15 होता है, प्लस 10 इक्वल टू a, तो -5 इक्वल टू a, बिल्कुल सही, k की और a की वैल्यू आ चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात जरूर से वापस से देखिएगा और खुद से लगाने की कोशिश करिएगा इस एक्सरसाइज को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो स्टैंडर्ड मैथ लेने वाली है, ठीक है।